हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देखेंगे, जो इस तरीके से है। सबसे पहले कैसे पता करेंगे, सिर्फ नंबर देखने से ही कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा, विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग। तो बिना डिवीज़न करने, विदाउट डिवीज़न के भी हम पता लगा सकते हैं वाया डिविजिबिलिटी टेस्ट से, और इससे हमारा टाइम भी बचता है। तो सबसे पहले हम 2 की पावर n वाले डिविजिबिलिटी रूल्स देख लेते हैं। सपोज मेरे पास 2 है, तो कैसे पता चलेगा कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। सिंस 2 जो होता है 2 की पावर 1 फॉर्म में होता है, सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज वी हैव नंबर 62। सो डिवाइड ना करके, सिंस मैं यूनिट डिजिट चेक करूंगी, यूनिट डिजिट में मेरे पास 2 है, तो मैं कह सकती हूँ ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब रिमाइंडर डिवाइड करने पे इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। सपोज ऐसा कोई बड़ा सा नंबर लिखा है 1 0 0 2 0 1 0, तो अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं पूरा इसको डिवाइड नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, इसमें यूनिट डिजिट देखूंगी, सबसे लास्ट वाली डिजिट। सिंस ये 0 है और मैं जानती हूँ अगर लास्ट डिजिट 0 होती है तो ये नंबर, ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। मतलब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ 2 की पावर 2 फॉर्म, मतलब 4। अभी मैंने 2 का देखा, 4 का देखा, ये इंटर रिलेटेड है ये सब। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी। कैसे याद रखेंगे 2 डिजिट, ये 2 की पावर 2 लिख रहा है, ये ऊपर 2 लिखा है ना, इससे पता चलेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो मैं कह दूंगी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 512। अब मुझे पता करना है ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड नहीं करूँगी, मैं यहाँ देखूँगी लास्ट 2 डिजिट। सिंस मेरे पास लास्ट 2 डिजिट है 12 और मैं जानती हूँ 12 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है 1024, अब मैं इसे 4 से डिवाइड नहीं करूँगी, मैं लास्ट 2 डिजिट देखूँगी 24, और मैं जानती हूँ 24 4 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट है मेरे पास 8 मतलब 2 की पावर 3। सो एक नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी। सो लास्ट 3 डिजिट मुझे देखना पड़ेगा कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। सपोज एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 2088, तो मैं क्या करूँगी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो मुझे पता है कि मुझे लास्ट 3 डिजिट देखनी है, तो मैं यहाँ से लास्ट 3 डिजिट देखूंगी, और लास्ट 3 डिजिट है 088, 0 हटा दो तो 88। तो 88 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट होता है 16, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। एक नंबर 16 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होगी। सिमिलरली ये 32 के लिए होता है, मतलब 2 की पावर n फॉर्म में जितने भी होंगे उसको मैं इसी तरीके से करूंगी। मतलब 32 से एक नंबर डिविजिबल तब होगा जब उसकी 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 5 है, तो लास्ट की 5 डिजिट अगर 32 से डिविजिबल होंगी तो वो नंबर 32 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 की पावर n वाले फॉर्मेट के। सपोज मुझे देखना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो एक नंबर 5 से जब डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट डिजिट में 0 हो या फिर 5 हो। लेट सपोज वी हैव अ नंबर 5000। सो हेयर वी फर्स्ट सी द यूनिट डिजिट। सो हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम बस यूनिट डिजिट देखेंगे। हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में 0 है, तो हम कह देंगे ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सपोज वी हैव अ नंबर 125625। सो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बस हमें ये पता करना है कि 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में 5 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 0 या 5 होना चाहिए, मेरे पास 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली है मेरे पास 25 के लिए सेम रूल फॉलो करते हैं। जैसे 25 मतलब 5 स्क्वायर। सो मैं कहूँगी एक नंबर 25 से जब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होंगी। लेट सपोज वी हैव अ नंबर 625, और हमें पता करना है कि ये नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या करूँगी, लास्ट की 2 डिजिट देखूंगी। सिंस मैं जानती हूँ कि 25 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैं कह दूंगी ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा।
सिमिलरली 125 के लिए रूल होता है जिसको मैं 5 का क्यूब लिख सकती हूँ। एक नंबर 125 से डिविजिबल तब होगा तब उसकी लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल होंगी। सो इसी तरीके से हम 2 की पावर n फॉर्म के एंड 5 की पावर n फॉर्म के डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।